पूरे भारत में बिहारी लोगों को नीची नजरों से देखा जाता है और कई जगहों पर इन्हें मारा जाता है और कई जगहों से भगाया भी जाता है और कई स्टेट में तो बिहारी शब्द को जो गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और विकिपीडिया का एक पूरा का पूरा पेज एंटी बिहारी स्टेटमेंट को लेकर। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है, अपने ही देश के लोगों से इतनी नफरत क्यों है। बिहार के लोग बड़ा ही प्राउड फील करते हैं अपने हिस्ट्री को लेकर, अपने स्टेट को लेकर, और जब कहीं पे बात आ जाती है कि बिहार इतना पीछे क्यों है तो लोग बड़े ही डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और लोग यह बताने लग जाते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बिहार से ही निकलते हैं। लोग आपको बिहार की हिस्ट्री बताने लगेंगे कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। अशोका और चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य बनाए, उसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थे, यानी कि आज का पटना। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी वो भी पटना में ही पैदा हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो भी बिहार में ही है। ऐसे ही काफी सारी बातें हैं हिस्ट्री की जिसकी वजह से बिहारी इंसान बड़ा ही प्राउड फील महसूस करता है। बट प्रॉब्लम भी तो यही है कि सारी बातें हिस्ट्री की है। आज का बिहार कम्प्लीटली डिफरेंट है। लिटरेरी रेट का बिहार का इंडिया में सबसे कम है। बिहार का फैसिलिटी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बात जो सबसे ज्यादा कही जाती है, सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही निकलते हैं। काफी प्राउड होने वाली बात है, बट अगर आप इसे ठीक से सोचोगे तो प्राउड होने वाला ऐसा कोई बात नहीं है। का मतलब यही हुआ कि सरकार ने वहाँ पर अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं लगवाई, तभी तो लोग प्राइवेट नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं ताकि किसी भी तरह से रोजगार मिल जाए। वहाँ पर कोई सरकार की सेवा नहीं करना चाहता है, लोग अपनी सेवा करना चाहता है। वहाँ पर गरीबी से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, गवर्नमेंट जॉब। वहाँ पर सरकारी नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा है, जो इंसान बहुत ही ज्यादा गरीब है वो भी पैसे देकर अपने बच्चे को ट्यूशन के अंदर भेजता है और गलती से उस बच्चे का पेपर नहीं निकलता है तो अपने घर वालों की गाली सुनेगा, समाज का ताना सुनेगा। पेपर तो नहीं निकला पर एज जरूर निकल जाता है, तो फिर मजबूरी में इंसान क्या करे, अपना घर को छोड़ना पड़ता है और दूसरे शहर में जाकर छोटा मोटा काम करना पड़ता है। बट तब क्या होता है, जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो एक आईएएस ऑफिसर को 1 से 3 करोड़ रुपया दहेज में मिलेगा और एक आईपीएस ऑफिसर को 80 से 90 लाख रुपया दहेज में मिलेगा और एक आईआरएस ऑफिसर को 80 से 90 लाख तक मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि यह पैसा बहुत ज्यादा है तो बिलवली बहुत कम है, इससे भी ज्यादा पैसा दहेज में मिलता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ेगा। कई घर वाले अपने बच्चे को इंजीनियरिंग बस इसलिए करवाते हैं कि ताकि उनको मोटा दहेज मिल पाए। और ऑब्वियसली सी बात यही है कि ह्यूमन राइट्स भी बिहार में सबसे नीचे आता है। जिस स्टेट या कंट्री में फेमस अपार्टमेंट नहीं होता है वह आपको हमेशा नीचे ही मिलेगा, क्योंकि सोशल चैलेंजेस लाने के लिए ह्यूमन एनवायरनमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जिस जगह पर महिलाओं को इज्जत कम मिलती है, सेफ्टी कम मिलती है, वह जगह हमेशा इकोनॉमिकली गरीब ही परफॉर्म करती है। दहेज को एक प्रथा बोला जाता है, जिसका मतलब होता है रीति या रिवाज होता है। एक आप अपनी बेटी भी दे और साथ में पैसा भी दे, इससे बड़ा स्कैम आज की डेट में क्या हो सकता है। यह तो बस एक सोशल प्रॉब्लम है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम यहाँ पर है। और फिर गवर्नमेंट में भी अच्छी कोई पॉलिसी नहीं है कि वहाँ पर जिसकी वजह से इकोनॉमिकली चैलेंजेस आए। जो गरीब इंसान है वो और भी गरीब होता जा रहा है, तब मजबूरी में इंसान माइग्रेट करता है। पर आप सोचो कि एक इंसान माइग्रेट करता ही क्यों है, अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैसे के लिए। बट प्रॉब्लम यही है कि जब ये लोग वापस आते हैं तो कास्ट और जाति के ऊपर वोट डालते हैं। आज के बिहार के अंदर रोटी कपड़ा मकान और जातिवाद के ऊपर ही बात होती है, पॉलिटिक्स में ना कि डेवलपमेंट पर। जो भी मिनिस्टर जिस भी कास्ट का मिनिस्टर जीत कर आता है, अपनी ही कास्ट के लोगों को ज्यादातर अपने पार्टी में रखता है, तो अगली बार दूसरी कास्ट का मिनिस्टर जीत कर आएगा और वो भी अपनी कास्ट के लोगों को पार्टी में रखेगा और यह साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और बीच में बर्बाद होता रहेगा बिहार। एक बार तो गोवा के सीएम ने यह बोला कि गोवा को पटना के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए वरना बहुत ज्यादा भिखारी आ जाएंगे। एक और रीजन है इस चीज का, जब बिहार के लोग बड़े स्केल पर दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंजेज हो जाती है, तो बड़ा ही नेचुरल हो जाता है लोगों को इनको हेट करना। लोकल लोगों को कहना होता है कि लोग अपनी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ा रहे। 2008 में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसमें यूपी बिहार के लोगों को मार मार कर भगाया जाता था। उसी वक्त एक पॉलिटिशियन ने नारा दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। अगर कोई भी स्टेट गरीब होता है तो उसके अंदर लोग बहुत सी कमियां गिनवा सकते हैं, इसके बावजूद किसी को भी ग्रीन पास नहीं मिला रेसिज्म का, क्योंकि जो बिहार
बिहार इंडिया के लिए है वही इंडिया पूरी दुनिया के लिए है। तो इसके बारे में हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, अगर आप देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक निश्चित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।